परम स्नेही साहित्यान्वेषी सुधीजनों, शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के YouTube चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्रनाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने चैनल के न्यू कहानी टाइम में आपको अपनी लिखी हास्य व्यंग्य की रचना ठगाने का संकल्प सुनाने जा रहा हूं। इसी रचना को मैंने 2017 में तुलसी भवन के प्रयाग कक्ष में सुनाया था। आप उस समय की तस्वीर देखें और पृष्ठभूमि में मेरी आवाज़ में रचना को सुने और अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। ठगाने का संकल्प। मैं संकल्प विकल्प में नहीं झूलता हूँ। मैंने रात में ही निश्चय कर लिया था, आज के दिन को यादगार बना के रहूँगा। इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। इससे मुझे सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है, वह सिर्फ मैं। और मैं अपने को रोकना नहीं चाहता था। इसलिए सवेरे उठते ही मैंने जब अपने हाथों को देखकर कहा, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म प्रभात कर दर्शनम, तो मैंने मन ही मन यह निश्चय भी दोहराया था कि आज मैं निकलूँगा ठगाने के लिए या अपने को ठगे जाने के लिए पूर्णतया समर्पित करने के लिए। अपने इस संकल्प को और भी दृढ़ता प्रदान करने के लिए शौच स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जब मैं भगवान के सामने पूजा करने को बैठा तो मैंने उनसे कातर स्वर में प्रार्थना की, हे भगवान, आज जो निश्चय किया है उसमें मुझे अवश्य सफलता मिले। आपने अनेक भक्तों को जैसे संत तुकाराम, नरसिंह मेहता, मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, रैदास को इसी युग के ज़माने में ठगा है। नहीं, ठगाते रहने की संकल्प शक्ति दी है, तभी तो वे संत शिरोमणि कहलाए। उन्हें अति साधारण से अति विशिष्ट बना दिया। कम से कम मुझ अति साधारण को अति साधारण तरीके से अति सहज रास्ते पर आगे चलकर अति निम्न कोटि के ही भक्त बन जाने दो और ठगाने दो। आप तो अपनी मोहिनी मूरत, सोहिनी सूरत से अनेकों को ठगते रहे हैं, या तो अत्यंत अंतरतम में आपको वे अनुभव करते हैं और वे ठगे से रह गए हैं। तो क्या मुझ अकिंचन को ठगाने का लाभ प्राप्त करने का सुयोग नहीं उपलब्ध कराएंगे प्रभु? मैंने ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद दिया, क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। क्योंकि मैं अपने ही अतुलित बल के संचार का अनुभव कर रहा हूँ। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा हो, कहा चुप साध रहे बलवाना, और राम काज हेतु तब अवतारा, और हनुमान जी समुद्र लांग गए एक ही छलांग में। मैं भी निकल पड़ा आज ठगाने के लिए, यानी ठगे जाने के लिए। मैंने आज के पंचांग में भी देखा था कि राहु काल का समय दिन में 10 बजे से 12 बजे तक है। इसलिए मैं उसी समय निकला ताकि मेरे ठगाने में राहु काल का भी योगदान उसी दिशा में हो और मेरे ठगाने का काम बनता चले। मैं घर से अपनी कार से निकला। रास्ते में पेट्रोल पंप मिला। मैंने वहाँ पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी खड़ी की। वहाँ कोई भी लाइन नहीं थी। मेरी इकलौती कार पेट्रोल भराने के लिए खड़ी थी। यहाँ ठगाने का एक सुनहरा मौका इस समय, यानी ऑफिस जाने की भीड़ भाड़ के समय में होता है, जब आप मीटर नहीं देख रहे होते हैं बल्कि पीछे वाले के हॉर्न की आवाज़ के साथ आपका दिमाग कहीं और होता है। तो आपने अगर जीरो नहीं देखा तो पेट्रोल भरने वाले से ठगाने की पूरी संभावना होती है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। आज तो ये नहीं हो सका, इसलिए मैं ज़रा निराश हुआ, क्योंकि मेरा संकल्प पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था। मैं अपने ठगाने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहता था। मुझे थोड़ा संतोष इससे मिला कि आगे ठगाने के और भी मौके हैं। यह तो शुरुआत है। मेरी कार में पेट्रोल भरना शुरू किया गया। पेट्रोल भरने वाले लड़के को पेट्रोल मारने की नायाब कला का कामयाब प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त होता है। वे अगर पेट्रोल भरने के दरमियान हैंडल से पेट्रोल के फ्लो को 2-3 बार थ्रॉटल करें तो समझ लें आपका 3-4 पॉइंट पेट्रोल मार लिया गया। इसके अलावा भी उनके पेट्रोल मारने के अन्य कई तरीके होते होंगे जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज तो गजब हो गया। पेट्रोल भरने वाले लड़के ने अनवरत प्रवाह स्थापित करते हुए पेट्रोल भरा। साथ ही मैंने देखा कि उतने ही पैसे में उसने ज़्यादा पेट्रोल भर दी। मेरे आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से देखने पर उसने कहा था, सर, कल रात से पेट्रोल 2.5 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है, इसीलिए आपको उतने में ही मैं थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल मिला है। अरे ये क्या हो गया? मैं तो ठगाने के लिए पेट्रोल भरवाने गया था। यहाँ तो शुरू में ही मेरी तकदीर ने
मेरी इच्छा पर आघात कर दिया और मैं ठगाते रह गया। यहाँ से मुझे बैंक जाना था। बैंक के पास गाड़ी पार्क करने की सोच रहा था। जैसा कि अक्सर होता है, बैंक के पास पार्किंग स्पेस नहीं मिलने के कारण वहाँ से 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। लेकिन आज मुझे बिल्कुल नज़दीक ही पार्किंग की जगह मिल गई। गाड़ी पार्क कर मैं सीढ़ियाँ चढ़कर बैंक जो दूसरे माले पर है पहुँचा तो समय ठीक 10:05 हुआ था। मैं इस उम्मीद में ऊपर गया कि बैंक तो अभी खुला नहीं होगा, तो चलो दूसरी जगह इंतज़ार करने से अच्छा है कि उन्हीं सीढ़ियों पर इंतज़ार कर लिया जाए। इसी बहाने और भी इंतज़ार करने वाले लोगों से बातें हो जाएगी। लेकिन वहाँ तो कुछ और ही मैंने अपनी आँखों से देखा और उसे देखकर मेरी आंखें देखती ही रह गई। यह क्या? बैंक के मुख्य द्वार का ग्रिल वाला दरवाज़ा खुला था जो अक्सर 10:30 तक बंद रहता था। मैंने आंखें मलकर फिर घड़ी को हिला डुला कर देखा। घड़ी चल रही थी और समय वही था जो मैंने अभी से थोड़ी देर पहले देखा था। बैंक के सारे बाबू, ऑफिस की रानी, यहाँ बाबू कहलाते हैं, अपनी जगहों पर बैठे ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे थे। मैं इसी समय पहले भी जब आया हूँ तो बैंक के कैशियर और बाबुओं को 10:15 के बाद धीरे धीरे बारी बारी से बैंक में घुसते देखा है। मानो अगर थोड़ा पहले आ गए तो सबसे बड़ा पापी होने का दोष लग जाएगा। लेकिन आज तो सारे ही दोष ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे थे और ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे, जो पहले उल्टा होता था, यानी ग्राहक बाबू लोगों का इंतजार किया करते थे। मैं दूसरा या तीसरा ग्राहक रहा होऊंगा। मैंने सिक्योरिटी से दबे स्वर में पूछा था, क्या बात है, आज बाबू लोग बड़े सवेरे से ग्राहकों की सेवा में डटे हैं? उसने बस मुस्कुरा कर रह जाने को ही अपना जवाब समझने की समझाइश मेरी ओर फेंकी थी। मैं भी आगे कोई सवाल करने की जरूरत नहीं जुटा सका। 10:30 तक जब ग्राहकों की संख्या अच्छी हो गई तब बैंक मैनेजर ने घोषणा की, आप सभी कस्टमर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं नहीं जाइए। आज आप लोगों की उपस्थिति में हमारे रीजनल मैनेजर केक काटेंगे। क्या हो गया है? यह क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ वह सब कुछ हो रहा था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। बड़ा सा केक आया। उस समय एक और ऑफिसर नुमा अफसर टाई लगाए हुए आए। पता चला कि उस बैंक के रीजनल हेड हैं। उन्होंने केक काटा और छोटे से अल्प शब्दों में बैंक के इस ब्रांच को शुभकामनाएं दी। तब कहीं मुझे पता चला कि आज इस ब्रांच का वार्षिक जन्मदिन है। मैंने भी केक, बिस्कुट, सॉफ्ट ड्रिंक लिया और ठगाने की बात लगभग भूल ही गया था। फिर स्वयं को चिकोटी काटते हुए बात याद दिलाई, क्यों बेटे, ठगाने चले थे आज और केक सॉफ्ट ड्रिंक के मज़े ले रहे हो? मैं स्वयं के सामने झेपता हुआ सोचता रह गया। मैं यहाँ भी, जहाँ हमें घंटों लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, सिंगल विंडो सर्विस होने पर भी, कभी स्क्रॉल के लिए लाइन, फिर पैसे जमा करने के लिए एक बार और लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन आज तो सब काम इतनी सुविधा से हो रहा था कि मन ही मन में बड़ी असुविधा हो रही थी, क्योंकि हम इतनी सुविधाजन्य सुविधा के अभ्यस्त नहीं थे। लगा कि किसी और ज़माने या युग में तो नहीं पहुंच गए। हे भगवान, यहाँ भी मैं ठगा नहीं जा सका, न वक्त के द्वारा, न इस ऑफिस की सेवा विलंब प्रदाता पद्धति द्वारा। वहाँ से निकलकर मैं लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करने गया। यह क्या, काउंटर पर कोई लाइन नहीं। मैं बाहर आकर फिर बोर्ड पढ़ा, हाँ भाई, इंश्योरेंस ऑफिस ही है। हालांकि मैं प्रीमियम सिस्टम द्वारा ऑनलाइन भी जमा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे मुफ्त परामर्श दिया था, प्रीमियम आपको भी ऑफिस में जाकर ही जमा करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं भी ऑफिस जाकर ही जमा करता हूँ, बल्कि इसलिए कि ऑफिस जाते हुए आते हुए ऑफिस में या ऑफिस के बाहर कुछ परिचित अपरिचित से मिलने जुलने बातचीत करने का मौका मिलेगा। और आप तो साहित्यिक रुचि वाले पुरुष हैं, हो सकता है आपको कोई वाकया या प्रसंग ऐसा मिल जाए जिसे आप कहानी में फिट कर सकते हैं या परिवर्तित कर कोई नई कहानी गढ़ सकते हैं। वैसे मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूँ कि उनका यह परामर्श मुझे मेरी परेशानी थोड़ी बढ़ा देने के लिए था या मुझे सही में मदद करने के लिए। उनका यह परामर्श मैं अब तक मानते हुए प्रीमियम ऑफिस में ही जाकर काउंटर पर लाइन लगाकर जमा करता हूँ। मेरी कई कहानियों का प्लॉट या कहानी के प्लॉट के अंदर प्लॉट गढ़ने की सामग्री मिल जाया करती है। कभी कभी आपके अशुभचिंतक मित्र के भी गलती से जानबूझकर दिए गए गलत परामर्श भी गलती से सही निकल जाते हैं।
मैं सही में इंश्योरेंस ऑफिस में ही काउंटर पर खड़ा था और कोई लाइन नहीं थी। आश्चर्य हुआ, यहाँ भी काम इतनी जल्दी से हो जाएगा, विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कहाँ ठगा गया, यह सोचने का भी वक्त नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं कहीं ठगा ही नहीं रहा था। यह क्या हो गया है ज़माने को? कोई एक अदना सा अति साधारण आदमी के ठगाने की तुच्छ सी इच्छा को पूरी करने की किसी में तमन्ना नहीं जाग रही थी, न वक्त को, न ऑफिस के लोगों को, न ऑफिस की लाइन को। मैं वहाँ से ठेले वाले के पास फल खरीदने गया, पूरी गारंटी के साथ कि यहाँ तो ठगाना निश्चित है। ठेले पर जो फल बेचते हैं और जो दुकान पर बेचते हैं उनमें तौल का अंतर होता है, यह एक अकाट्य सत्य है। इस सत्य के सत्यापन की किसी से ज़रूरत नहीं है, तो मेरे ठगाने की इच्छा की पूर्ति यहाँ तो होनी ही है। ऐसा सोचकर मैंने ठेले वाले से 1 किलो आम खरीदे। यह भी नहीं पूछा कि 1 किलो के पूरे 1 किलो है ना। ठेले वाले ने बिना मेरे पूछे ही कहा, बाबू ठेला वाला समझ कर यह मत सोचिएगा कि मैं आपको तौल में कम दे रहा हूँ। देखिए मेरे पास भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तराजू है। मेरा चैलेंज है कि आप इसको जहाँ भी तौलवा लें, अगर 1 किलो से कम हुआ तो मैं आपको 2 किलो दूंगा। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, आपको मैंने कुछ कहा क्या? ठेला वाला मुस्कुराया, लेकिन मैं तो मुरझा गया ना। मैंने यह सोचकर ही खास कर ठेले पर से बिना चुने आम लिया ताकि वह मुझे 2 तरह से ठगे, एक तौल में कम देकर, दूसरे कुछ सड़े आम को अच्छे आमों के साथ मिलाकर। मेरी संशयात्मक स्थिति को भांप कर वह फिर बोला, बाबू आमों को चेक कर लीजिए, अगर एक आम भी खराब निकला तो एक एक के बदले में 2 आम ले जाइए। उसके आत्मविश्वास ने मुझे अंदर तक खिला दिया। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? मैं अपनी ठगिच्छा यानी ठगाने की इच्छा पूरी करने के लिए ठेले पर से फल लिए, वहाँ भी घोर निराशा ही हाथ लगी। मेरी इच्छा पूरी होते होते रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दुनिया से अचानक परस्पर ठगने ठगाने का व्यापार खत्म हो गया है? मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कल तक जो ठगा करते थे आज उनका बदल गया ईमान। वे बन गए इंसान, कितना बदल गया ये जहान, कितना बदल गया इंसान। ऐसे गुनगुनाने का मन हो रहा था, लेकिन तीर घुसा जा रहा था मेरे कलेजे में। कलेजा छलनी हो रहा था, क्योंकि मेरे ठगाने की इच्छा अधूरी रह रही थी। मैं ठगाने की इच्छा लिए ऑफिस ऑफिस, मार्केट मार्केट, बाजार बाजार, ठेला ठेला घूमते घूमते थक चुका था। कभी कभी आपके साथ जब वो होने लगता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं, चाहे अच्छा या बुरा, तो आपके साथ अच्छा होना भी आपको खलने लगता है। आप में ऊर्जा का अभाव होने लगता है। जैसे अगर निरंतर प्रदूषित खाद्य भक्षण करने वाले को शुद्ध दूध दही घी खिला दिया जाए तो उसे बदहजमी या डिसेंट्री होने लगती है और ऊर्जा समाप्त होने लगती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे मन से वापस घर आया, खाना खाया और लेटने के बहाने सोचने लगा, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ठगा क्यों नहीं रहा हूँ? क्या मेरा इस ज़माने का या पूर्व ज़माने का कोई पुण्य मुझे ठगाने नहीं दे रहा है? फिर मैंने दृढ़ निश्चय किया कि ऐसे पुण्य करने की इच्छा होने पर भी मैं उनसे तौबा करूँगा। मैंने कितनी दुआएं मांगी ईश्वर से, और एक सच्चे ईमानदार इंसान की तरह वे सारी दुआएं पड़ोसी और मोहल्ले वालों के लिए भी मांगी। पड़ोसी और मोहल्ले वालों के लिए मांगी गई वे दुआएं कबूल हो गई और मेरे लिए वह दुआ ही रह गई। कुछ वर्ष पहले की बात है, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी, हे ईश्वर, मेरे पड़ोसी के लड़के लड़की का IIT एंट्रेंस परीक्षा या प्री मेडिकल परीक्षा में चुनाव हो जाए और मेरे बच्चे का भी हो जाए। मैंने एक सीधे साधे, सबका भला सोचने वाले, सबका ख्याल रखने वाले इंसान की तरह पड़ोसी के लड़के या लड़की को प्राथमिकता में पहले रखा और फिर अपनी संतान को रखा। भगवान ने सुनी और खूब सुनी। मेरी प्राथमिकता के अनुसार पड़ोसी के लड़के लड़कियों का चुनाव हो गया और मेरे लड़के लड़की का नहीं हुआ। यहाँ मैं ठगा रह गया और ठगाने का मेरा संकल्प दुगना हो गया। वैसा ही जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मेरे प्रमोशन और इंक्रीमेंट को लेकर होता रहा है। मैं अक्सर बॉस के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उस पर। इधर उधर से डेटा खंगाल कर बॉस के बताए अनुसार टू द पॉइंट अरेंज करने के बाद कहीं वह प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल बनता है। बॉस उस प्रेजेंटेशन को दिखलाकर अपनी विद्वत्ता और विश्वसनीयता पैदा करने में सफल हो जाते हैं। उनको इंक्रीमेंट, प्रमोशन और अच्छी जगह स्थानांतरण भी मिलता है। वे दूसरे विभाग में स्थानांतरित होते होते मुझे आश्वासन देते जाते हैं, मैं आपकी सिफारिश आने वाले बॉस से करके जा रहा हूँ, आपको इस बार इंक्रीमेंट और प्रमोशन दोनों अवश्य मिलेगा। मैं इस आश्वासन के साथ फिर दूने उत्साह से काम में लग जाता हूँ। ठगाने की एक और दौर के लिए तैयारी में जुट जाता हूँ ताकि साल 2 साल के अंत में फिर कोई इंक्रीमेंट और प्रमोशन का आश्वासन मिले और मैं फिर
ठगाने के लिए तैयार होता जाऊं, मैं फिर ठगाने के लिए तैयार हो जाऊं। तो ठगाने से ओत-प्रोत हुआ मैं अपने प्रोफेशनल करियर की नाव को वक्त के धार पर हवाले करता रहा हूँ। ठगाने के इसी आनंद को भक्त सुदामा ने ताउम्र प्राप्त किया था। वे भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए। श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न सुदामा और उनका परिवार गरीबी की मार झेलता हुआ भी भक्ति के अटल मार्ग पर दृढ़ विश्वास का दामन थामे रहा। उनकी श्रद्धा में थोड़ी भी कमी नहीं आई, भले ही दरिद्रता के साथ उनका अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित हो गया। यानी वो दरिद्रता के लिए बने थे और दरिद्रता उनके लिए। कभी तो सुध लोगे भगवान, ऐसे लोग कितनी आसानी से ठगे जाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि ठगने के धंधे की शुरुआत भगवान ने ही की होगी। भगवान के द्वारा जो ठगे गए वे दीनहीन, दरिद्र, दुख क्लेश में जीवन बिताते हुए संत कहलाए या संत के नाम से महिमा मंडित हुए, और जो नहीं ठगाए या जिन्होंने भगवान को ही ठगना चाहा वे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, भस्मासुर, महिषासुर, वृत्रासुर, मधुकैटव, रक्त बीज, जालंधर, रावण कहलाए और ठाठ से अपने जमाने के वर्तमान को जिया और ईश्वर के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। अरे भाई, ये तो सच ही है कि ईश्वर ही सबको जीवन देते हैं और वही मृत्यु प्राप्त कराते हैं। यानी कि जिन्होंने ईश्वर को ठगा उन्हें मृत्यु प्राप्त कराने के लिए ईश्वर को साक्षात खुद आना पड़ा। तो मेरी समझ में जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तभी से ठगने और ठगाने का व्यापार भी शुरू हो गया। इसलिए डार्विन के मानव सभ्यता के विकास के सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में अगर चीटर जोड़ दिया जाए तो वह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चीटर हो जाएगा, जो इस व्यापार की सच्चाई से मानव सभ्यता के विकास के तंतुओं के जुड़े होने को स्थापित करता है। यानी जो ठगने में सबसे फिट वही सर्वाइव कर सका है और आज के समय में कर सकता है। मुझे याद नहीं, जब से मैंने होश संभाला है तभी से मैंने देखा है कि फिल्म जगत की सुंदरियों में जो सबसे सुंदर रही है, हर दशक में उन्होंने उसी ब्रांड के साबुन का उपयोग किया है जिस ब्रांड के साबुन का उपयोग आज तक इस ज़माने के फिल्म जगत की सुंदरियां करती रही हैं। साबुन के उत्पादक ने सुंदरियों को ठगा या सुंदरियों ने उनको, यह तो विशेष चर्चा का विषय हो सकता है, किंतु इतना तो अकाट्य सत्य है कि दोनों ने मिलकर पिछले कई दशकों में ग्राहकों को और इस्तेमालकर्ताओं को बखूबी ठगा है। इसे इस तरह से समझें कि कोई भी इस्तेमालकर्ता आज तक उस साबुन को लगाकर वैसी सुंदरी नहीं बना जैसी सुंदरी विज्ञापनों में दिखाई जाती है या दिखाई जाती रही है। आज तक कोई भी ऐसा क्रीम या साबुन नहीं निकला जिसने नाओमी कैंपबेल की त्वचा को कैटरीना कैफ की त्वचा जैसा रंग दे दे। जो निखरा हुआ है उसी में निखार लाने का काम ये सारे क्रीम और साबुन करते हैं। इसलिए मेरी समझ में यह एक साजिश है ग्राहकों को ठगने के लिए। भगवान भी वही काम करते हैं, जो संपन्न है उसी की संपन्नता और बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं था तो सुदामा पूरी जिंदगी संत बने संपन्नता का इंतजार करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संपन्नता तब दी जब वे विपन्नता का दुख सहते सहते बूढ़े हो चुके थे। उस समय उनके लिए संपन्नता और विपन्नता का कोई अंतर नहीं रह गया था। वे समभाव में स्थित हो चुके थे। नहीं तो रावण जैसा छीन कर अपने को संपन्न बना लेते तो कौन रोक लेता उन्हें ईश्वर प्रेम और भगवत भक्ति ने दुर्बल बना दिया था। मैं तो कहता हूँ कि इस पूरे संसार का व्यापार ही ठगाने के चेन से संचालित हो रहा है। सुंदरियाँ कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल की गर्दन को देखने को कहती हैं तो कभी कीमती गैजेट्स के इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं। इस सलाह के पीछे उस ब्रांड और युवती के साझा प्रयास द्वारा ग्राहकों की जेब ढीली करने का इरादा ही रहता है। मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब ऐसे गैजेट्स की कीमत बहुत अधिक रखी जाती है। चलो भाई, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे इतने रुपए तो बचे, साथ ही साथ मैं ठगाने से भी बच गया, लेकिन मेरे ठगाने की इच्छा की पूर्ति तो नहीं हुई। क्या करता, मन मार कर रह जाना पड़ा। मैं तो अब कस्टमर यानी ग्राहक का नाम बदलने की अनुशंसा करता हूँ। उसे कई नामों से पहले भी पुकारा जा चुका है, मसलन कष्ट से मरने वाला या सीधे सीधे कष्ट से मर इत्यादि। लेकिन मैं कस्टमर यानी ग्राहक को ठगेक्षु कहना ज़्यादा पसंद करूँगा। ठगेक्षु यानी ठगाने की इच्छा रखने वाला। सप्लायर से लेकर होलसेलर और रिटेलर तक का पूरा चेन ठगात्मकता का ही विस्तार कहा जाएगा। पूरे सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन को ठग विद्या के ही एक अंश का विस्तार और व्यवहारिक क्रियान्वयन का भी क्रम माना जा सकता है। मेरा यह दिन जो बीता जब मैं ठगाने के आनंद से वंचित रह गया, ऐसा ही दिन सबका बीते। सबों के ठगाने की इच्छा पर थोड़ा पानी नहीं, टैंकर का पानी पड़ जाए। तो मित्रों, मैं अपनी हास्य व्यंग्य की रचना को यहीं विराम देता हूँ।
हास्यव्यंग्य की रचना मेरी लिखी कहानियों की संग्रह छाँव का सुख नामक पुस्तक से ली गई है। आप इस पुस्तक को अमेजन किंडल के इस लिंक से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है। तो मित्रों, आपको मेरी यह रचना अवश्य अच्छी लगी होगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही कहानी या कविता के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।